मीता एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। मीता के पिता बहुत ही अमीर थे, जिस कारण मीता को अपने पिता के पैसों पर काफी घमंड था और वह हमेशा अपने पिता के पैसे और पावर का गलत फायदा उठाती थी। एक दिन की बात है। गाइस चलो ना, आज क्लास बंक करके घूमने चलते हैं। अरे मीता, क्लास बंक नहीं कर सकते, आज तो ओरल एग्जाम है। अगर बंक कर दिया तो फिर फेल हो जाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पापा कॉलेज के ट्रस्टी हैं। मैं ऑर्गेनाइजेशन से कहकर सब कुछ हैंडल करवा लूंगी। इसके बाद मीता जबरन अपने दोस्तों को घुमाने के लिए ले जाती है, जिस कारण वो तो बच जाती है, लेकिन उसके दोस्त ओरल टेस्ट में फेल हो जाते हैं। देख, तेरी वजह से ये सब हुआ है। चिल, कोई बड़ी बात नहीं है, सब सही हो जाएगा। मीता के लिए ये सब बिल्कुल नॉर्मल था। वो जिद करके किसी से भी कोई भी काम बड़ी आसानी से करवा लेती थी। एक बार की बात है, मीता के घर पर एक बहुत ही सुंदर सा लड़का आता है। हेलो मैम, क्या सर घर पर है? हाँ है, रुको मैं पापा को बुलाती हूँ। वाह यार, ये लड़का कितना हैंडसम है। तभी राधे श्याम जी वहाँ पे आते हैं। अरे आओ राजेश, बेटा ये आज से तुम्हारा न्यू नौकर है और अब से तुम्हारी हर जिम्मेदारी इसकी है। लेकिन क्यों पापा? तुम खुद का काम अकेले कैसे करोगी? बस इसीलिए मैंने नौकर लगा दिया है। अब ये तुम्हारा हर काम करने के लिए है। ठीक है। इसके बाद राजेश मीता का नौकर बनकर हर समय उसके साथ रहने लगता है। वो मीता का हर काम करके देता है। उसके जूते साफ करता है, कपड़े सेट करता है, कार ड्राइव करता है, उसका बिस्तर बनाता है और उसके लिए दूध भी लाता है। सारा काम वो करने लगता है, जिस कारण धीरे धीरे मीता और वो अब एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं। इन दोनों को पता ही नहीं चलता कि कब इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। वहीं जब मीता की पढ़ाई पूरी होने के बाद शादी की बात होती है, तब पापा कुछ भी हो जाए, मैं राजेश से ही शादी करूंगी। राजेश मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। अरे वो एक नौकर है। एक नौकर से शादी करके तुम हमारी नाक कटवाना चाहती हो मीता? ये सब कुछ नहीं होता है। मैं राजेश से ही शादी करूंगी, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। वही मीता राजेश से शादी करने के लिए बिल्कुल पागल हो जाती है, जिस कारण मजबूरी में उसके माता पिता को उसकी शादी राजेश से करवानी पड़ती है। वही शादी के बाद, चलो मीता अब अपने घर चलते हैं। आर यू गोना मैड? यही मेरा घर है और तुम्हारा भी, हम यही रहेंगे। लेकिन बेटी। लेकिन क्या पापा, ये मेरा ही तो घर है ना। वही शादी के बाद भी मीता राजेश से नौकरों वाला बर्ताव करती है। उससे अपने जूते उतरवाती है, बिस्तर बनवाती है, कपड़े धुलवाती है। ऐसी एक दिन जब मीता बाहर पार्टी से थक के आई होती है। ओए राजेश, यहाँ आ और मेरे जूते उतार। यार तमीज से बात करो, तुम्हारा पति हूँ मैं। पति है तो क्या खरीद लिया है? पहले तो मेरा नौकर ही था ना तू। और शुक्र मना कि इतनी अमीर बीवी मिली है तुझे। उतार अब। बस अब बहुत हुआ, मैं और जिल्लत यहाँ पे सह नहीं सकता हूँ। मेरे बाप का घर है, फ्री की रोटी तोड़ रहे हो, इतना तो कर ही सकते हो। बीवी से इतनी जिल्लत सहकर राजेश रोने लगता है। ठीक है, ऐसा है तो मैं जा रहा हूँ, खुशी से रहो अपने बाप के घर में। फिर राजेश वहां से चला जाता है। वहीं राधे श्याम जी मीता की ये हरकत देखकर काफी नाराज होते हैं। आप तो चुप ही रहो, ये सब आपके और पापा के कारण ही हो रहा है। इस काली कलूटी को लेके आयो, सुबह सुबह इसका मुंह देखकर पूरा दिन अमावस की रात की तरह काला काला पीता है। राजेश और कमलेश दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने बचपन में ही अपने बच्चों की शादी तय कर दी थी। वहीं अब दोनों के बच्चे बड़े हो चुके थे। एक दिन, कमलेश अब हमारे बच्चे बड़े हो गए, मुझे लगता है कि अब हमें इनका ब्याह कर देना चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम कहो तो कल ही बारात लेके तुम्हारे घर आ जाऊं। अरे पहले मनीष बेटा से तो पूछ ले, उसे काजल पसंद है या नहीं? नहीं, कोई जरूरत नहीं, मुझे भरोसा है कि वो मना नहीं करेगा। और काजल और मनीष तो हमेशा से ही साथ में पले बड़े हैं, खेले कूदे हैं भाई। दोनों बहुत ही गहरे दोस्त हैं, पक्का उसे कोई ऐतराज नहीं होगा। हम इसी हफ्ते दोनों की शादी कर देते हैं। ठीक है।
वहीं जब कमलेश मनीष को यह बात बताते हैं तो वो शादी से साफ इनकार कर देता है। बेटा, तुझे शादी करनी है तो काजल से ही करनी होगी, वरना मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी काजल के नाम कर दूंगा। ये सुनकर मनीष चिंता में आ जाता है। राधा, मुझे माफ करना, अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो पापा प्रॉपर्टी से मुझे बेदखल कर देंगे। मुझे ना चाहते हुए भी उस कलूटी से शादी करनी ही होगी। ओके बेबी, नो वरीज। एक बार तुम्हें प्रॉपर्टी मिल जाए तो हम साथ रहेंगे। ठीक है। इसके बाद मनीष अपने पिताजी की जिद पर काजल से शादी कर लेता है और सभी इस बात से अब बड़े खुश होते हैं। वहीं शादी की रात, ये लो चटाई और तकिया और जाके नीचे सो जाओ। मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, मुझे तुमसे नफरत है। शादी के पहले ही दिन पति का ऐसा बर्ताव देखकर काजल को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो उसके कहे मुताबिक जाकर जमीन पर सो जाती है। वहीं मनीष हर समय काजल से दूर दूर भागा रहता है। एक दिन की बात है। बेटा, मैं कब से देख रही हूँ शादी को हफ्ता होने वाला है, लेकिन तू काजल से बात तक नहीं करता। क्यों बेटा? मैंने अपने लिए शादी नहीं की है, आप लोगों की पसंद से की है, तो आप लोग तो मुझसे बात ही मत करो। फिर मनीष वहां से चला जाता है। माँ को मनीष की बात पसंद तो नहीं आती, लेकिन वो करती भी तो क्या करती। ऐसे ही एक रात मनीष शराब के नशे में धुत होकर घर आता है और उसकी शर्ट पर ढेर सारे लिपस्टिक के दाग होते हैं। लगता है देवर जी का मन देवरानी से भरता नहीं है कि शादी के बाद भी किसी और के दीवाने हुए बैठे हैं। बहू, ज्यादा ना बोल, अपने काम से काम रख। वहीं जेठानी के ताने सुनकर काजल रो पड़ती है। क्यों रे नालायक, तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? माँ, आप तो चुप ही रहो, ये सब आपके और पापा के कारण ही हो रहा है। इस काली कलूटी को लेके आयो, सुबह सुबह इसका मुंह देखकर पूरा दिन अमावस की रात की तरह काला काला पीता है। फिर मनीष नशे में गुस्सा होकर घर से चला जाता है। वहीं अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे बहुत चोट आती है। इसी बीच काजल उसकी बहुत सेवा करती है। राधा, तुम चली आओ, कहाँ पर हो? तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लग रहा राधा। ओह शट अप मनीष, मैं अभी अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ बिजी हूँ। हाथ पैर तुड़वाकर हॉस्पिटल में बैठे हो, क्या करने आऊँ बताओ? चलो रखती हूँ फोन। वहीं काजल बहुत अच्छे से मनीष की सेवा करती है, जिससे मनीष को अपनी गलती का पश्चाताप होता है। फिर मनीष समझ जाता है कि राधा उसके पैसों के लिए ही उसके पास थी, और जब वो ठीक हो जाता है तब। कहाँ जा रही हो काजल? अब से तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम अब से यहीं रहोगी। और मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हारा मन न देखकर तुम्हारा रंग रूप देखा। कोई बात नहीं जी। सुबह पैकिंग कर लेना, हम हनीमून पर जा रहे हैं। इसके बाद काजल और मनीष मजे से हनीमून पर जाते हैं। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई? तू चल मैं आई।